फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल मास्टर अगेन। सो इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 और ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए अब इस प्रश्नावली को हल करते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे मासा ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेयिका से। तो चलिए इसको हल करते हैं। ऐसे तो आप इसका आंसर रफली निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा और उसे हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या लिखना है, ये आपको संख्या दी गई संख्या लिखनी है पहले हमें। उसके बाद लिखना है चूंकि 225 बड़ा है 135 से। ये तो साधारण सी बात है, यहाँ पे 225 135 से बड़ा है। जो संख्या बड़ी होगी हमें वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 बड़ा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है आर से, और 0 आर के बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पे आर बड़ा नहीं हो सकता है बी से, मतलब बी बड़ा होगा आर से। ये आपका सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसे आपको इसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें पहले इसका इंट्रोडक्शन। ए यहाँ पे आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है और आर आपका शेषफल है। चलिए इसी तरह से हम इसे हल करते हैं। अब हम लिखेंगे चरण 1। अब पहले लिखेंगे हम पहली संख्या 225 बराबर, अब हम दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग करेंगे। चलिए हम एक अलग से एक पेपर पे कर लेते हैं। यहाँ पे 225 में किससे भाग देना हमें, 135 से। पहले एक बार भाग जाएगा यहाँ पे और बच जाएगा 90। अब हम आपको देखना है यहाँ पे क्या है, ये आपका भाजक है, ये भागफल, मतलब 135 इंटू 1 प्लस 90। यहाँ पे हमें लिखना है इसे, तो हम लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90, जहाँ आर नॉट, चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा आर 0 के बराबर नहीं है तो वही हमने लिखा है। अब चरण 2 में आपका क्या लिखना है, 135 ये वाली संख्या लेंगे हम। अब हम इसमें किससे भाग देंगे, अपने आर से, मतलब 90 से भाग देंगे। तो 90 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 90 कम 90, और आपका यहाँ पे बचेगा प्लस में 45। और यहाँ पे फिर आर बराबर नहीं है तो चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरा चरण आपका है चरण 3। अब हम फिर से ये संख्या लेंगे और ये आप आर ले लेंगे, तो 90 इज इक्वल टू 45। तो 45 से 90 में भाग देने पर आप 2 बार ये जाएगा, आपका 45 दूना 90 होता है और शेषफल आपका क्या बचेगा, 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 0, चूंकि सिंबल है तो r बराबर 0 आ गया हमारा। तो चरण हमारा यहीं से खत्म हो जाता है। अब हमें सिंपली अपना आंसर लिख लेना है। हमारा आंसर क्या है, चरण 3 से ये पहली संख्या लिखेंगे हम अपनी, क्या थी संख्या, 225 और 135। 225 और 135 का HCF बराबर, ये हमारी आखिरी संख्या जो होगी दूसरे आखिरी चरण से पहले जो आपका शेषफल होगा, या तो हम ये भी ले सकते हैं आखिरी चरण का भाजक, मतलब ये वाली संख्या 45। आपका HCF है 45, यही आंसर हो जाएगा हमारा। और पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 में 196 और 38,220 दिया गया है। सेम इसी तरीके से आपको ये भी करना है और तीसरा भी इसी तरीके से करना है, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप हल करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या कहा गया था, दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। पहले हमें यहाँ पे हल लिखना है और हम मानेंगे यहाँ पे कुछ। माना a एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। तो माना a एक विषम पूर्णांक है, और अब यहाँ पे हमें सूत्र लिखना पड़ेगा, a बराबर BQ+R, और 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा R या बराबर हो सकता है, और B ग्रेटर देन R। यहाँ पे अब लिखेंगे अर्थात b बराबर 6, यहाँ पे b बराबर 6 है दिया गया है, और b बड़ा है r से, मतलब भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अब क्या लिखेंगे हम, अतः r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये हम r के संभावित मान लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे b बराबर 6 है और b हमेशा r से बड़ा होगा, ये तो आप जानते हैं कि भाजक शेषफल से बड़ा होगा। अगर उसके बराबर आएगा तो हम एक बार और उसे भाग दे सकते हैं। 6 से कम ये इतने संभावित मान है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मान रखकर देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन, ये विभाजन रहेगा प्रमेयिका से। तो अब हम लिखेंगे a बराबर 6q+0। पहले हम यहाँ पे r का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये चरण 1 रहेगा हमारा, a बराबर 6q+0 में a बराबर 6 से जब हम q में गुणा करेंगे तो ये सम है, और यहाँ पे हमारा r भी सम है, तो सम और सम जुड़ेगा तो सम आएगा। हम इसी का मान यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, a बराबर सम। अब इसी तरह से हम चरण 2 करेंगे। चरण 1 है, ये 2 है। चरण 2 में आपका क्या है, a बराबर 6q+1। तो a बराबर है सम है, ये प्लस में एक क्या है, विषम, सम विषम। अब हमने कुछ देर पहले आपको ये भी बताया था, सम और विषम जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर विषम में आता है। तो a बराबर विषम रहेगा। इसी तरह चरण 3 में आप देखेंगे, अब दिख नहीं रहा होगा, चरण 3 में लिखेंगे a बराबर 6q+2। जो उसका संभावित मान है वही हम लिखते चलेंगे। a बराबर 6q+2, a बराबर, ये आपका सम है, ये भी सम है, तो आपका मान क्या आ जाएगा, सम में। तरह से चरण 4 में, चरण 4, a बराबर 6q+3, a बराबर सम प्लस विषम बराबर विषम। इसी तरह से चरण 5 में a बराबर 6q+4। जहाँ तक संभावित मान हम वहीं तक करेंगे, 5 तक। a बराबर सम प्लस सम, ये आपका फिर से सम हो जाएगा। अब 5वां आपका क्या है, चरण 6, a बराबर 6q+5, a बराबर सम प्लस विषम। 5 विषम है तो हम उसे विषम ही लिखेंगे, ये आपका मान विषम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखना है हमें। जैसे चरण 1 में a बराबर सम है और r बराबर क्या है, 0।
यहाँ पे r बराबर हमने 0 रखा, r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रखा, r बराबर 3, r बराबर 4 रखने पर और r बराबर 5 रखने पर। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, हमें पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होना चाहिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो अब चलिए हम देखते हैं। चरण 1 में आपका आंसर सम आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, हमें विषम देखना है। यहाँ पे धनात्मक विषम चरण 2 से, इसी तरह चरण 4 में भी है और इसी तरह चरण 6 में भी है। तो हम लिखेंगे उत्तर में क्या है, समीकरण, ये हम चरण कह सकते हैं या समीकरण, मान लीजिए हमने चरण ही लिखा है। चरण 2, 4, 6 से पता चलता है कि 6q+1 वही हमें लिखना है जो क्वेश्चन में था, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का हो सकता है। इसी तरह से हमें एग्जाम में लिखना है, रूप का हो सकता है। यही आपका आंसर हो गया। जिस तरह से हमने हल किया है उसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए। इसी तरह से इससे आपको पूरा अंक एग्जाम में मिलेगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य, ये संख्या पे हमें ध्यान देना है, सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, लेकिन क्वेश्चन हमें समझ में भी आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक आर्मी की टुकड़ी, उसमें 32 सदस्य हैं और 616, ये दोनों एक साथ जब परेड करेंगे एक दूसरे के पीछे, यहाँ पे लिखा है बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे दोनों जब परेड करेंगे तो इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा स्तंभ होगा जिसमें वो दोनों एक साथ मार्च करेंगे। मतलब इसमें हमें HCF निकालना है, वो भी अधिकतम संख्या जिसमें कॉमन आ जाए, आपका अधिकतम संख्या निकालनी है। तो जब अधिकतम निकालना है इसका मतलब हमारा HCF है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। ये तो सिंपल उसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगेगा जिस तरह से अभी पहला क्वेश्चन हमने हल किया था। फिर भी चलिए हम कर लेते हैं ताकि ये भी हमें फिर से एक्सपीरियंस हो जाए करने का। तो यहाँ पे पहले हमें क्या लिखना है, 616, चूँकि 616 बड़ा है 32 से, तो अब इसके नीचे हमें लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसी तरह से नीचे हम सूत्र भी लिख लेंगे। अब हमें लिखना है चरण 1। चरण 1 में लिखेंगे हम पहले बड़ी संख्या 616 बराबर 32। तो 32 से हम इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। चलिए अब हम अलग पेज पर कर लेते हैं। तो 616 में हम डिवाइड करेंगे 32 से, 88, 16 में से 8 गए 8 और 1 खत्म, तो आपका शेषफल बच जाएगा 8। तो हम लिखेंगे 32 × 19 + 8, जहाँ पे चूँकि r ≠ 0, यहाँ पे r 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद हमें चरण 2 में क्या लिखना है, ये 1 और 2 नंबर डालना है हमें। यहाँ पे 32 में हम भाग देंगे 8 से, 32 बराबर 8, 8 चौका 32 4 बार, 8 × 4 + 0, चूँकि r = 0, तो हम लिखेंगे उत्तर में। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, चूँकि तो हम लिखेंगे चरण 2 से। चरण 2 में ही हमारा आंसर आ जा रहा है। HCF बराबर कितना है, ये 8 ही लेंगे हम। हमने आपको बताया था लास्ट चरण से पहले वाला शेषफल 8 है, बराबर 8। लेकिन आंसर हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं, तो वह अधिकतम संख्या 8 है। यही हमारा आंसर है और यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें भी दर्शाना है और 5वें में भी दर्शाना है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसे अगले वीडियो में हल करेंगे ये दोनों क्वेश्चन।
चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 और 5 के साथ। बाय बाय।